वॉनर जंग नहीं चाहते, और अगर जरूरत पड़ी तो जरूर लड़ेंगे। इंसानों ने सीजर को मार डाला। मूवी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विल के पड़ोसी को ऐसा 112 दवाई की वजह से एक वायरस हो गया था। विल का पड़ोसी एक पायलट है, इसीलिए उसकी वजह से यह वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और इस वायरस की वजह से काफी सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है। मूवी के दूसरे सीन में हमें चिंपैंजीज को दिखाया जाता है जिनके ऊपर 112 दवाई लगाई गई थी। इनका दिमाग 112 दवाई लगने की वजह से इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि इन्होंने अपना खुद का एक कबीला बना लिया है और इस कबीले का राजा है सीजर। सीजर अपने फ्रेंड से 112 दवाई वाले वायरस की बात कर रहा था। सीजर अपने दोस्त से कहता है कि काफी साल हो गए पर इस जंगल में अब तक कोई इंसान नहीं आया। सीजर का फ्रेंड कहता है कि उस वायरस की वजह से लगता है इंसानों की प्रजाति ही खत्म हो गई, इसीलिए इतने सालों से कोई भी इंसान इस जंगल की तरफ नहीं आया। मूवी में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है दो गोरिल्ला को जो कि मछली पकड़कर अपने कबीले की तरफ आ रहे थे। रास्ते में उन्हें इंसान मिल जाते हैं। इंसान गोरिल्ला को देखते ही उन पर गोली चला देते हैं। गोली की आवाज सुनकर सभी चिंपैंजीज वहाँ पर आ जाते हैं और चिंपैंजीज का राजा यानी कि सीजर इंसानों को देखते ही हैरान हो जाता है। तभी इंसान उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, प्लीज हमें माफ कर दो और हमें यहाँ से जाने दो। सीजर को गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा था पर उसे एक इंसान नहीं पाला था, इसीलिए वह उन्हें कहता है कि यहाँ से चले जाओ। सारे इंसान वहाँ से वापस चले जाते हैं। सीजर दो गोरिल्ला को इंसानों का पीछा करने के लिए भेज देता है ताकि वह पता लगा सके कि और भी इंसान बाकी है या नहीं। गोरिल्ला इंसानों का पीछा करते करते उनके गांव तक आ जाते हैं और वहां पर वह काफी सारे इंसानों को देखते हैं। दरअसल यह कुछ इंसान जो कि वायरस से बचने के लिए यहाँ पर आ गए थे और इन्होंने यहाँ पर अपना घर वगैरह भी बना लिया है। इन सारे इंसानों का भी एक लीडर होता है जिसका नाम है ट्रूफस। जंगल से आने के बाद वह ट्रूफस को सारी बात बताते हैं कि हमने कुछ ऐसे गोरिल्लास को देखा है जो कि इंसानी लैंग्वेज बोल सकते हैं। ट्रूफस इनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे इनकी बात पर यकीन नहीं होता। मूवी में सीन चेंज होता है और सीजर के पास वह दोनों गोरिल्ला आते हैं जिन्होंने इंसानों का पीछा किया था। वह सीजर को अगर बोलते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोग रहते हैं, उन सब ने अपना एक अलग गांव बसाया हुआ है। इनमें से एक चिंपैंजी होता है जिसका नाम कुबा होता है और इसे भी 112 दवाई लगाई गई थी। कुबा सीजर से कहता है कि इंसानों ने हमें ढूंढ लिया है और अब वह सारे आकर हमें मार देंगे, इससे पहले वह हमें मारे हमें उन्हें मारना होगा। सीजर कुबा को समझाता है कि इंसान हमें पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, उनके पास काफी सारे हथियार हो सकते हैं, हमें ये लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए। हम सब लोग कल गाँव जाएंगे और सभी इंसानों को बोल कर आएंगे कि दोबारा जंगल में न आए, अगर इसके बाद भी वह जंगल में आए तो हम उन्हें मार देंगे। इसके बाद सीजर जाकर सो जाता है और अगले दिन सारे के सारे चिंपैंजीज मिलकर गांव में पहुंच जाते हैं। मेल्कन इंसानों की तरफ से आगे आता है क्योंकि उसे पता है कि यह इंसानों की लैंग्वेज बोल सकते हैं। सीजर मेल्कन से कहता है कि जंगल हमारा इलाका है और दोबारा वहाँ पर मत आना, अगर दोबारा तुम वहाँ पर आए तो हम तुम्हें मार देंगे। और इतना कहकर सारे के सारे चिंपैंजी वहाँ से वापस चले जाते हैं। चिंपैंजीज के जाते ही सारे के सारे इंसान हल्ला मचा देते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसे इंसान देखे थे जो कि इंसानी लैंग्वेज बोल सकते हैं। ट्रूफस अपने हाथ में माइक लेकर सारे इंसानों को बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, हमारे पास भी काफी सारे हथियार है, हम उनको पूरी तरह से खत्म कर देंगे अगर उन्होंने दोबारा से हम पर अटैक किया। सीन चेंज होता है और हमें मेल्कन को दिखाया जाता है जो कि अपना सारा सामान पैक कर रहा था। उसकी वाइफ उससे आकर पूछती है कि तुम कहाँ जाने की तैयारी में हो। मेल्कन कहता है कि मैं जंगल जा रहा हूँ उन सारे चिंपैंजीज को समझाने के लिए। दरअसल इंसान उस जंगल में इसलिए गए थे क्योंकि जहाँ पर ये सारे इंसान रहते हैं यहाँ पर बिजली नहीं है और इनके आसपास बिजली बनाने के लिए कोई भी डैम नहीं है, सिर्फ एक डैम है जो कि उस जंगल में है। इसीलिए मेल्कन दोबारा उस जंगल में जा रहा है उन चिंपैंजीज से बात करने के लिए। अगले दिन उस डैम को सही करने वाले बंदों को लेकर अपने साथ जंगल में पहुंच जाता है, सबको ट्रक में रोक देता है और खुद उनके कबीले की तरफ निकल जाता है। इंसान को देखते ही गोरिल्ला उसे पकड़ लेते हैं और सीजर के पास ले जाते हैं। सीजर को उसे देखते ही गुस्सा आ जाता है और वह उसे कहता है कि जब मना किया था जंगल में आने के लिए फिर क्यों आए। मेल्कन कहता है कि हमें किसी चीज की जरूरत है जो कि तुम्हारे जंगल में है, हमारी दुनिया उसके बिना अधूरी है। सीजर उसे कहता है कि दिखाओ मुझे वह चीज क्या है। मेल्कन सीजर को लेकर उस डैम के पास चला जाता है और बताता है कि यह एक डैम है और इससे बिजली बनती है जिससे हमारे पूरे गाँव में लाइट जल सकती है, अगर तुम हमें यह मशीन ठीक करने की इजाजत दे दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। सीजर मेल्कन
मेलकन को कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर सीजर अपने कबीले में जाता है और सारे चिंपैंजी से बात करता है, पर कुबा उसे कहता है कि इंसान धोखेबाज होते हैं, तुम उन पर भरोसा मत करो। पर सीजर कहता है कि अगर हमने उन्हें डैम बनाने नहीं दिया तो वे हम पर अटैक करेंगे, जिसमें काफी सारे इंसान और वन मनुष्यों की मौत होगी। हमें शांति कायम करने के लिए उन्हें अपना काम करने देना चाहिए, यह उनकी जरूरत है। कुबा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह सीजर से कहता है कि तुम इंसानों के दोस्त हो और वन मनुष्यों के दुश्मन हो। अब सीजर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह खड़ा हो जाता है। इसे देखकर कुबा सीजर से माफी मांगता है और सीजर उसे माफ कर देता है। फिर अगले दिन सीजर उन सबको जाकर इजाजत दे देता है वहाँ पर डैम बनाने की। पर सीजर की एक शर्त होती है कि तुम्हें अपने सारे हथियार हमें देने होंगे। फिर इंसान अपने सारे हथियार कुबा को दे देते हैं और डैम बनाने का काम शुरू कर देते हैं। अब बिजली की तारों को बिछाने के लिए वे वहाँ पर एक विस्फोट करते हैं, पर विस्फोट होते ही बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है और सारे इंसान अंदर फंस जाते हैं। अब इंसानों में तो इतनी ताकत नहीं होती कि वह इतने बड़े बड़े पत्थरों को हटा सके, इसीलिए वहाँ पर सारे चिंपैंजीज आ जाते हैं और वह उनकी मदद करते हैं वहाँ से बाहर निकलने में। बाहर आकर मेलकन सीजर को शुक्रिया बोलता है। तभी सीजर का एक छोटा बेटा मस्ती करने लग जाता है और इंसानों के सामान को छेड़ रहा था। तभी वह एक कपड़ा उठाता है, उसके नीचे से गन निकलती है। यह देखकर सीजर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने गन लाने को सख्त मना किया था। सीजर उन सबको गन पॉइंट पर रखकर कहता है कि जब तुम्हें हथियार लाने को मना किया था तो तुम यहाँ पर हथियार क्यों लाए, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मेलकन सीजर से कहता है कि हम ये गन नहीं लाए, हमें नहीं पता कि कैसे ये गन यहाँ आई। दरअसल उनके साथ जो एक बंदा था वह चुपके से उस गन को ले आया था। मेलकन सीजर से एक दिन का टाइम और मांगता है, पर सीजर मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब मेलकन भी सीजर से इजाजत लेने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहाँ जाकर वह देखते हैं कि सीजर की जो वाइफ है उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मेलकन की वाइफ सीजर से कहती है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं अगर तुम हमें इजाजत दो तो। सीजर उन्हें कहता है कि तुमने एक बार हमारा भरोसा तोड़ दिया है, अब हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। पर अब उसकी वाइफ के ऊपर बनी थी, इसीलिए वह मेलकन की वाइफ को इजाजत दे देता है मेडिसिन देने की। फिर मेलकन की वाइफ उसे मेडिसिन दे देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सीजर की वाइफ पूरी तरह से ठीक हो जाती है, इसी वजह से वह उन्हें एक दिन का समय और दे देता है और इस बार उनके काम को जल्दी निपटाने के लिए काफी सारे चिंपैंजीज को उनके पास भेज देता है, जो कि उनके साथ मिलकर उनका काम करवाते हैं। मूवी में सीन चेंज होता है और हमें कोबा को दिखाया जाता है जो कि इंसानों के गांव में चला गया है और वहां पर कोबा को दो इंसान मिलते हैं जो कि अपनी गन की प्रैक्टिस कर रहे थे। कोबा उनसे उनकी गन छीन लेता है और उन दोनों को वहीं पर मार देता है और उनकी गन लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरे सीन में हमें मेलकन और उसकी टीम को दिखाया जाता है जिन्होंने डैम वाली मशीनों को चालू कर लिया है और जहाँ पर वह डैम है वहाँ पर तो लाइट आ गई, पर उन्हें यह नहीं पता कि उनकी गांव में लाइट पहुंची या नहीं। फिर सीजर मेलकन को एक ऊंची जगह पर ले जाता है जहां पर मेलकन का सारा गांव दिख रहा था और पूरे गांव में लाइट आ चुकी थी। यह देखकर मेलकन काफी खुश होते हैं। मेलकन और सीजर काफी खुश थे क्योंकि इंसानों और गोरिल्लास की दोस्ती हो गई थी। वह सब काफी ज्यादा खुश थे, पर तभी वहाँ पर कुबा आ जाता है और वह चुपके से नीचे खड़ा होकर ऊपर सीजर को गोली मार देता है और गन वहीं पर फेंक कर चला जाता है। दरअसल कुबा सीजर से नफरत करता है क्योंकि वह इंसानों का साथ देता है, इसीलिए सीजर को मारकर कुबा वहाँ का नया राजा बनना चाहता है। सीजर का बेटा नीचे जाता है और उसे वह गन दिख जाती है। वह गन लेकर वह ऊपर आता है और सबको गन दिखाता है। गन देखते ही कुबा सारे चिंपैंजीज को इंसानों के खिलाफ भड़का देता है और कहता है कि इंसान धोखेबाज है, उन्होंने अपना काम निपटाकर हमें मारने की ठानी है। सारे गोरिल्ला इंसानों के खिलाफ हो जाते हैं। तभी पीछे खड़ा हुआ मेलकन और उसका परिवार सारे के सारे वहाँ से निकल जाते हैं चुपके से। कुबा सारे के सारे चिंपैंजीज को अपने साथ लेकर गाँव की तरफ चला जाता है सभी गाँव वालों को मारने के लिए। दूसरी तरफ हमें इंसानों को दिखाया जाता है जो कि लाइट आने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। रूपस सारे के सारे कंप्यूटर चालू करवा देता है और सैटेलाइट के जरिए से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। रूपस जानना चाहता था कि हमारे अलावा और कौन उस वायरस से जिंदा बचा है। दूसरी तरफ कुबा को दिखाया जाता है जो कि सारे चिंपैंजीज को लेकर गाँव में पहुँच चुका है और उन सब ने मिलकर गाँव वालों के ऊपर अटैक कर दिया है। गाँव वाले भी बड़ी बहादुरी के साथ चिंपैंजीज का सामना करते हैं और काफी सारे चिंपैंजीज को मार गिराते हैं। इसी तरह इन दोनों के बीच लड़ाई चलती रहती है। मूवी में सीन चेंज होता है और हमें मेलकन के परिवार को दिखाया जाता है जिन्हें घायल हुआ सीजर मिलता है और वह अब भी जिंदा था। मेलकन सीजर को उठाकर गाड़ी में ले जाता है और उसे कहता है कि हमने तुम्हें गोली नहीं मारी। सीजर कहता है मुझे पता है तुमने मुझे गोली नहीं मारी, मुझे कुबा ने गोली मारी है। सीजर पूछता है कुबा इस वक्त कहाँ पर है। मेलकन बताता है कि उसने सारे के सारे चिंपैंजीज को हमारे खिलाफ भड़का दिया है और सारे के सारे चिंपैंजीज गाँव में
पहुंच चुके हैं इंसानों को मारने के लिए। मेल्कन सीजर को लेकर एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वह सीजर का इलाज करते हैं। मेल्कन की वाइफ डॉक्टर होती है, उसे कुछ मेडिसिन की जरूरत थी जो कि पास के हॉस्पिटल में थी। मेल्कन मेडिसिन लेने के लिए पास वाले हॉस्पिटल में जाता है, पर वहाँ पर काफी सारे चिंपैंजीज होते हैं जो कि इंसानों को उठाकर ले जा रहे थे। मेल्कन वहाँ पर छुप जाता है, तभी उसके सामने सीजर का बेटा आता है और वह मेल्कन के ऊपर गन तान देता है। तभी मेल्कन उसे बताता है कि तुम्हारे फादर अब भी जिंदा है। यह सुनकर वह गन नीचे कर लेता है। फिर मेल्कन उस बच्चे को उसके फादर के पास यानी सीजर के पास ले जाता है। सीजर अपने बेटे को जिंदा देखकर काफी खुश होता है। फिर मेल्कन की वाइफ सीजर का इलाज कर देती है और वह पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका था। सीजर अब बाहर जाता है कुबा से लड़ने के लिए। कुबा और सभी चिंपैंजीज सीजर को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सीजर कुबा की असलियत सभी चिंपैंजीज को बताता है, पर कुबा कहता है कि अब मैं यहाँ का नया राजा हूँ, कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। सीजर कहता है कि मेरे होते हुए तुम यहाँ के नए राजा नहीं बन सकते। फिर सीजर और कुबा के बीच लड़ाई होती है। जो भी इस लड़ाई में जीतेगा वही सारे चिंपैंजीज का राजा होगा। काफी देर तक इन दोनों के बीच लड़ाई चलती रहती है, पर लास्ट में सीजर कुबा को हरा देता है और अब सीजर पहले की तरह सभी चिंपैंजीज का राजा बन जाता है। सीजर बंदी बने सभी इंसानों को छोड़ देता है और यह लड़ाई यहीं पर रोक देता है। तभी मेल्कन वहां आता है और वह सीजर से कहता है कि ट्रूफस ने पड़ोसी देश की मिलिट्री से बात कर ली है और वह हमें बचाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। दूसरी तरफ सीजर को खबर मिलती है कि उनके सारे घर जल गए हैं और अब वह जंगल में भी नहीं जा सकते और जंगल के अंदर जितनी भी फीमेल गोरिल्ला थी और उनके बच्चे थे वह सारे के सारे गाँव की तरफ आ रहे हैं। सीजर मेल्कन से कहता है कि जंगल भी पूरी तरह से जल चुका है, अब हम जंगल में नहीं जा सकते और यह लड़ाई चिंपैंजी ने शुरू की है, इसे खत्म इंसान करेंगे, अब तो हमें भी लड़ना ही होगा। और वह मेल्कन से कहता है कि तुम अपने परिवार को लेकर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मेल्कन सीजर की बात मानकर वहाँ से चला जाता है और अब सीजर अपने परिवार के पास जाता है और सारे चिंपैंजीज को जंग के लिए रेडी करता है। दरअसल सीजर समझ चुका था कि अगर हम आज यहाँ से भागकर कहीं और चले गए कल इंसान वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे, इसीलिए हमें इंसानों का सामना कर उनसे लड़ना ही होगा। और अब सारे के सारे चिंपैंजीज भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी का यह पार्ट भी खत्म हो जाता है।